अस्सलाम वालेकुम। सच का पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास। रब करीम से दुआ है कि हमारी इबादत और मनाजात को कबूल मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीली खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ से। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि समुद्री तूफान बायबजवाय के असरात नुमायाँ होने लगे हैं। मूसलाधार बारिशों से बचाव कमीशन बदीन और ठट्टा में पाक आर्मी की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। समंदरी तूफान बाइपर जॉय के असरात सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नजर आने लगे। जाती के साहिल पर लहरें बिफर गईं, तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ऊंची लहरों से समंदरी पानी गांव हाजी डोंगर जत में दाखिल हो गया। बदीन में भी समंदरी तूफान अपना असर दिखाने लगा। पाक फौज शहरियों की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल। साहिल समंदर 0 पॉइंट के मकाम पर पाक आर्मी की जानिब से रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कैंप में 2200 अफराद को रिहाइश के साथ साथ अद्वियात और खाने की सहूलियात भी दी जा रही है। ठट्टा में भी पाक फौज के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। पाक फौज के ब्रिगेडियर तारिक ने डिप्टी कमिश्नर गुलाम फारूक सुमरू के हमरा साहिली शहर गाड़ू में कायम मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। उन्होंने मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुतासरीन में जूसेस और बिस्किट तकसीम किए गए। मुतासरीन ने इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। ठट्टा में पाक फौज के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा किया है। पाक फौज के ब्रिगेडियर तारिक ने डिप्टी कमिश्नर गुलाम फारूक सुमरू के हमरा साली शहर गाड़ों में कायम मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा किया है। इस मौका पर उन्होंने मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है। मुतासरीन में जूसेस और बिस्किट तकसीम किए गए हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया है। दरियाए सतलज में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया के हिदायत पर रेस्क्यू 1122 ने मॉक एक्सरसाइज की है ताकि भारतीय आबी जारिये से निपटा जा सके। कसूर के सरहदी इलाके के साथ बहने वाला दरियाए सतलज वैसे तो अक्सर खुश्क रहता है, मगर बुज़दिल दुश्मन बगैर इतला के अमूमन मई ता सितंबर किसी भी वक्त दरिया में पानी छोड़ देता है। सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस, एजुकेशन और एरीगेशन समेत तमाम महकमों ने आर्जी कैंप लगाकर फर्जी मशकों में भरपूर हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सुल्तान महमूद समेत दीगर ने रेस्क्यू 1122 के कैंप्स का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। सैलाब के दिनों में सबसे अहम रेस्क्यू 1122 का होता है, जो अहम मदद तिबी इमदाद के साथ डूबते अफराद को बचाने में अहम किरदार अदा करती है। भारतीय आबी जारिये से मुतासरा देहातों के मकीनों को कबल वक्त आगाही के लिए मॉक एक्सरसाइज से सैलाबी सूरत हाल में इंसानों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजाम का जायजा इस बात का सबूत है कि इंतजामिया गफलत की नींद नहीं सो रही। सहवन शरीफ में पीने के साफ पानी का बहरान संगीन हो गया है। शहरी पानी की अदम दस्याबी के सबब सरापा एहतजाज बन गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शामिर खान। कलंदर लाल शहबाज की नगरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्का इंतखाब सेवन शरीफ में पीने के पानी का शदीद बहरान बरकरार है। पानी के अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहर के मुख्तलिफ शहरी सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से मासूम बच्चों के साथ आज चौथे दिन भी असिस्टेंट कमिश्नर सेवन के दफ्तर के सामने भूख हड़ताली कैंप पर पीने के पानी की फराहमी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तमाम जो हमारे नुमाइंदे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, MNA साहब हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए। ये पानी के मसले को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अदरवाइज परसों हमारी फिर सोसाइटी के तमाम तर लोगों की मीटिंग है, फिर इसके अंदर और प्रोटेस्ट के हम तरीक़ेकार को अपनाएंगे, जिसमें हमारी बड़ी रैली भी हो सकती है और जिसमें शटरबंद हड़ताल भी हो सकती है और फिर इसका दायरा बढ़ा कर पूरे तहसील को तक भी लेके जा सकते। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, कमिश्नर हैदराबाद और दीगर बाला हुकाम से सेवन शरीफ में पानी के बहरान का नोटिस लेकर शहर में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। दीगर सूरत एहतजाज का सिलसिला बढ़ाकर शहर में शटर बंद हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन सरमद अली के साथ शामिर खान, ओठो, सच TV न्यूज़, सेवन शरीफ। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रोहिला वाली में अरसा दराज से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से लोगों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने लगी हैं। सरकारी सतह पर लगाए गए 2 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि अरसा दराज से बंद हैं, ना सिर्फ बंद है बल्कि उनकी मशीनरी भी निकाल ली गई है। इमरान असमद रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाका रोहिला वाली में गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए 2 फिल्ट्रेशन प्लांट अरसद रात से बंद होने की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है अरसा दराज से लगा हुआ है। ये चांडिया रोड के साथ ही लगा हुआ है। आवाम को बहुत सहूलत मिलती थी, साफ़ सुथरा पानी था जो कि कई सालों से बंद पड़ा है।
कई सालों से बंद पड़ा है, जिससे देखते हैं आप साइड पे देख सकते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल इसकी ना कोई मशीनरी है ना कुछ है। जैसा कि आपने शहरी से सुना, फिल्ट्रेशन प्लांट अरसद रात से बंद होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलने लगी, जिसमें हेपेटाइटिस, हैज़ा और पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से अपील है मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर को फिलफौर अहकामात जारी करके फिल्ट्रेशन प्लांट को चलवाया जाए ताकि रोहिल्लावाली की अवाम बीमारियों से महफूज रह सके। पाकपतन शरीफ में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला थम ना सका। गर्मी के सताए शहरियों ने बिजली की जबरी बंदिश खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। नज़ीर अहमद खलत रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन शरीफ में क़यामत खेज गर्मी ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। रईस कसर वापडा वालों ने निकाल दी। शहरी इलाकों में 6 और दही इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कारोबारी तबके का कारोबार तबाह होकर रह गया है। शदीद गर्मी और हब्स में आवाम शदीद परेशान। बिजली नहीं आ रही जी 10-10 घंटे 10-10 घंटे तो लोड शेडिंग हैगी जे आंदी भी है तो बहुत वोल्टेज घट है जिंदी वजह तो साडा ना कारोबार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो साढ़े कारोबार तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। लिहाजा गौरमेंट ना इस गल का एक्शन लवे तो बिजली नूं सही करे ताकि साडा कारोबार चल सके। बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। 8 से 10 घंटे बिजली जा रही है। बिजली का कोई पता नहीं कब आ रही है कब जा रही है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। अगर आ भी रही है तो पूरी बिजली नहीं आ रही, जिस वजह से कारोबार बहुत मुतासर है। गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कारोबार हज़रात को। जब कुछ देर के लिए बिजली आती भी है तो कम वोल्टेज जो आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। बिजली के हालात खराब हो रहे हैं। गैर इलानिया लोड शेडिंग वापडा वालों की बदमाशियां भी अरूज पर हैं। दही इलाकों में किसानों की फसलें पानी न मिलने की वजह से खुश्क हो गई हैं। इनके जरिए ट्यूबवेल बिजली की लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की वजह से बंद है। आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी लोड शेडिंग खत्म की जाए और जो कम वोल्टेज का मसला है वो भी हल किया जाए। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सक्खर में सूरज आग उगलने लगा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। शदीद गर्मी के बायस शहरियों का बुरा हाल है। सक्खर से जाहिद शेख रिपोर्ट करेंगे। सिंध के दीगर शहरों की तरह सक्खर में भी गर्मी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आग बरसाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों में महसूर होने लगे, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग ने वहाँ भी सुख का सांस नहीं लेने दिया। सक्खर के शहरियों के लिए लोड शेडिंग एक अजाब बन गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं बिजली न होने से मामलाते जिंदगी मुतासिर हो गए हैं। जो है तकरीबन 8 से 12 घंटे जो शहर के इलाकों में ये 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। वजह ये बताई जाती है कि फॉल्ट है। सुबह 8 बजे लाइट जा रही है, 3 बजे लाइट आ रही है, कोई तुक ही नहीं है इनका। बिल जो आते हैं बिल डिटेक्शन के साथ भाई जब बिजली नहीं आ रही तो डिटेक्शन किस चीज़ की लगा रहे हो आप लोग, बिल किस चीज़ के भेज रहे हो आप लोग। बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। न दिन को चैन और न ही रात को आराम है। सक्खर के शहरियों ने सेपको के आला हुकाम से गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़। मानावाला और गिरदनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देहात में 14 घंटे से ज़ायद और शहर में 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग की जा रही है। मानावाला शहर और गिरदनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देहात में 14 घंटे से ज़ायद जबकि शहर में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि महकमे वापडा के कान में जून तक नहीं रेंग रही। दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। लाइट का जो बुरा हाल है ये हमारे आपके सामने ही है। AC लगे फिर भी ये पसीने जो है ना जान नहीं छूट रहे, ना लाइट आती है। हर 10-15 मिनट बाद लाइट बंद हो जाती है, फिर 2-2 घंटे आने का नाम नहीं लेती। बिल इतने भेज देते हैं, बिल देने मुश्किल हो गए हैं, बिजली आ नहीं रही, क्या करें। पत्ती ने तो जी ऐसा काम वहाया भी, ऐसा काम कोई वहा ही नहीं सकता। घंटा घंटा आउंदी है, घंटा घंटा जाती है, एक सेकंड नहीं उत्ते होने देंदे महंगाई पत्ती दा। मानावाला के शहरियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को जल्द खत्म करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर एहतजाज करने की धमकी दी है। के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी तालीम के निज़ाम ने नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। AD शाहिद रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी अरबों रुपए मालियत की इमारात और बजट से चलने वाला सरकारी निज़ाम तालीम मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। नौजवान नस्ल डिग्रियां तो हासिल कर रही है मगर इल्म से कोसों दूर है, जिसकी कई वजूहात हैं, मगर इनमें एक बड़ी वजह यह भी है कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा से दरसो तदरीस के अलावा बाहर के कई काम भी लिए जाते हैं। मर्दमशुमारी हो, इलेक्शन हो या बोर्ड के इम्तिहानात, एक तरफ स्कूल भरो तहरीक चल रही है तो दूसरी जानिब स्कूल से असातिज़ा भगाओ तहरीक भी जोरों पर है। तो हमारा निज़ाम तालीम जो है वो नहायत वसीदा है। पाकिस्तान में रिसर्च का कल्चर ना होने के बराबर है, जिसके बायस
جو ہمارے طلبہ ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کمپیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر۔ پاک پتن میں 858 سرکاری سکول ہیں جن میں طلبہ و طالبات کی تعداد 2,19,585 ہے، جبکہ اساتذہ کی کل تعداد 5,377 ہے۔ اس حساب سے تقریباً 42 طلبہ پر ایک ٹیچر تعینات ہے، جسے پھر بھی اضافی کاموں کے لیے سکول سے باہر رکھا جاتا ہے۔ ایک اور ستم یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں تعلیم تو اردو میڈیم میں ہے، مگر اربوں روپے کی لاگت سے کتابیں انگلش میڈیم میں چھاپی جا رہی ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ جب یہ طے ہے کہ کسی بھی معاشرے یا ملک کی ترقی و خوشحالی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، تو پھر تعلیم جیسے مقدس شعبے کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیوں؟ اس پر ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ذرا نہیں پورا سوچئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اے ڈی شاہد، سچ نیوز، پاک پتن۔ چکوال میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شرکا نے پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ راجہ ثاقب عباس رپورٹ کریں گے۔ چکوال میں مرکزی تاجر اتحاد کے زیر اہتمام شہداء کو سلام اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی۔ ریلی ہاسپٹل روڈ سے شروع ہوئی، جس کی قیادت مرکزی تاجر اتحاد کے صدر ملک جاوید اقبال، سیکرٹری جنرل راجہ انجم ضیاء نے کی، جبکہ ریلی میں شہریوں اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی تحصیل چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں، افواج پاکستان ہے تو ہمارے بچے اس ملک میں پل رہے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملک و قوم شہدائے پاکستان اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ مہنگائی کا سونامی فیض گنج میں تعمیراتی میٹیریل مہنگا ہونے کے سبب چوڑی فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں۔ مزدوروں پر فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں۔ سریا سیمنٹ ریتی کے دام دگنے ہونے کے باعث فیض گنج میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بند ہونے لگی ہیں۔ فی فیکٹری میں 4-5 مزدور کام کرتے تھے، اب وہاں ایک مزدور کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی مزدور بے روزگار بن چکے ہیں۔ مزدور اور مالکان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بے روزگار بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ فیکٹری ہے، اس میں پائپ، نکے اور کنار بناتے ہیں، جالیاں بناتے ہیں جگہوں کے لیے، وہ بالکل اب بند کر دیے۔ مزدوروں اور فیکٹری کے مالکان نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سریا سیمنٹ اور دیگر مٹیریل سستا کر کے بے روزگاری سے بچایا جائے۔ کیمرہ مین مشہد رضا کے ساتھ امداد چانگ، سچ نیوز، فیض۔ مہنگائی کا نیا دور طویل ہو گیا۔ میٹھا بھی اس قدر مہنگا ہوا کہ زندگی اور بھی تلخ ہو گئی ہے۔ چینی، آٹا، پھل اور سبزیوں سمیت بنیادی اشیاء کا حصول بھی آزمائش بن گیا ہے۔ دوسری جانب پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ کمیر شریف سے محمد افسن سیال رپورٹ کریں گے۔ کمیر شریف میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ چینی، آٹا، سبزیوں، پھلوں کے ساتھ دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل سے مشکل ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تو جینا بھی محال ہو گیا ہے۔ چینی ہے 120 روپے کلو کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے۔ ہم کیا کریں، 600-700 روپے جو دیہڑی کمانے والا آدمی ہے اس کو تو اس مہنگائی نے بہت زیادہ ہی پیس کے رکھ دیا ہے۔ کوئی فروٹ والا، کوئی سبزی والا، جو مارکیٹ کمیٹی کا ریٹ ہوتا ہے، جو ڈپٹی کمشنر ریٹ مقرر کرتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں جی اس چیز پہ، اس ریٹ پہ ہمیں یہ وارے میں نہیں ہے۔ شہری کہتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی نے غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حکومت اگر ایکشن لے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں اگر متحرک ہوں تو اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ریاض کے ساتھ محمد افسن سیال، سچ نیوز، کمیر شریف۔ یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اوباڑوں میں ذخیرہ اندوز سرگرم ہو گئے ہیں۔ آٹے کی فی من بوری کی قیمت میں 5000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد سمار شر۔ بوڑوں میں ناجائز منافع خوروں نے مختلف مقامات پر لاکھوں بوریاں گندم ذخیرہ کر لیں، جس کے باعث آٹے کی قیمتوں میں فی من 5000 روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ آٹا عام آدمی کے قوت خرید سے باہر ہونے لگا۔ کیا ہوا یہ بجٹ، اس میں غریب کو تو کچھ بھی نہیں ملا، اور جو کچھ بھی ہوا ہے جو سرکاری ملازم ہیں ان کو ملا ہے، جو غریب ہے وہ پہلے ہی بھوکے مر رہے تھے اور مزید بھوکے مرنے کا امکان ہے ابھی۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث نان بھائیوں نے بھی روٹی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ مزدور طبقے کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہفتے میں 1000 روپے آٹا بڑھ گیا ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں تاکہ آٹا سستا کرے، غریب عوام کو روٹی فراہم کی جائے
गरीब आवाम बड़ी परेशान है, सूखी रोटी के लिए तरस रहे। शहरियों का कहना है कि महकमा खुराक सिंध के अफसरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने से गुरेज़ा हैं। उबोड़ो की अवाम ने हुकूमत से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके आटे की कीमतों में कमी लाने की अपील की है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमर शर, सच न्यूज़ उबाड़ो। मुल्क में जारी महंगाई और बेरोज़गारी से मजदूर पेशा अफराद परेशान हैं। कारोबारी और ताजर भी महंगाई से शदीद मुतासिर हैं। हालिया बजट भी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे सका। महंगाई से फर्नीचर बनाने वाले मजदूर और दुकानदार भी शदीद परेशान नजर आते हैं। मुल्क भर की तरह जानिया में भी महंगाई का तूफान थम ना सका। महंगाई से जहां दीगर कारोबार शदीद मुतासर हुए हैं, वहां फर्नीचर बनाने वाले शोरूम मालकान और कारीगर भी लकड़ी की कीमतों में 100% इजाफा होने से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, जिसकी वजह से फर्नीचर खरीदने वाले ग्राहक आसमान से बातें करती कीमतें सुनते ही उल्टे पांव वापस लौट जाते हैं। फर्नीचर शोरूम मालकान का कहना है कि हालिया बजट में हुकूमत ने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया, मगर आम आदमी को कोई रिलीफ फराहम ना किया गया है। फर्नीचर मालकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कमर तोड़ महंगाई को फौरी कम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जैन यूसुफ, सच न्यूज़, जहानिया। महंगाई के सताए अवाम मोटरसाइकिल्स की बढ़ती हुई कीमतों से भी परेशान है। मोटरसाइकिल मार्केट में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। व्हीकल एसोसिएशन ओकाड़ा के साथ अवाम ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी की अपील कर दी है। ओकाड़ा से दानियाल अहमद भट्ट रिपोर्ट करेंगे। महंगाई की सताई हुई अवाम मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों से हुई परेशान। नई मोटरसाइकिल की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरी मोटरसाइकिल जैसी सहूलत से भी महरूम हो गए। मार्केट में होंडा सीडी 70 मोटरसाइकिल की कीमत 2 गुना ज्यादा कर दी गई, जबकि चाइना मोटरसाइकिल यूनाइटेड रोड प्रिंस जैसी बाइक की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है और अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी ना जो होशरुबा इजाफा हुआ है, उसकी वजह से शहरी बड़े परेशान हैं। हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि अवाम को सुकून से एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए मोटरसाइकिल जैसी चीज भी किसी नेमत से कम नहीं थी। इसमें इजाफा होने से शहरियों की भी चीखें निकल गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल कारोबार खत्म हो गया। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गाड़ी की कीमत डबल हो गई है। गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है गाड़ी। जो गाड़ी आगे लाख रुपए से नीचे थी, अब वो 1.5 लाख से ऊपर मिल रही है। कारोबार इसकी वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका हमारा। मार्केट में इस्तेमाल शुद्ध मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान को छूने लगी। व्हीकल एसोसिएशन उकाड़ा के दुकानदारों ने कहा है कि कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए। यहाँ दुकान के किराए भी अदा नहीं हो रहे। दुकानदार हजरात के साथ अवाम की भी मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी की अपील। आला हुकाम इन कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करें ताकि दुकानदार को कारोबार में और अवाम को मोटरसाइकिल की खरीद फरोख्त में मुश्किलात न हो सकें। कोटली लोहारा के सस्ते बाज़ारों में भी महंगाई का राज है। गरीब आवाम के लिए हफ्तावार लगने वाले सस्ते बाज़ार में भी ख़रीदारी करना ख्वाब बन गया है। वहीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। हफ्तावार सस्ते बाजार भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में भी कुछ भी सस्ता नहीं। बाहर चीज है 250 में, इधर भी वही 250 में मिलेगी। सस्ता कोई 10-20 रुपए का फर्क नहीं है। सब महंगी चीजें हैं। जो भी देखें, जो पुरानी चीजें है ना वो थोड़ी सस्ती मिलती हैं, तो जो नई रखी हुई हैं वो सब महंगी हैं। शहरियों का कहना है कि हफ्तावार सस्ते बाजार में लगी दुकानों में जूते की दुकान हो या सब्जी के स्टॉल, सब कुछ महंगा है। बाहर दुकानों और सस्ते बाजार में कोई फर्क नहीं, यहाँ भी हर चीज महंगी है। महंगाई पीछे से बहुत ज्यादा हो गई है। उधर से चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन आगे कस्टमर है ना जो वो खरीदारी नहीं कर रहा। सस्ते बाजार में दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि पीछे से कोई चीज सस्ती नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारा कारोबार भी नहीं है। वहीद अहमद, साची टीवी, कोटली लोहारा। फलों का बादशाह मार्केट में आ गया है। शहरियों ने आम खरीदने के लिए सादकाबाद के बागात का रुख कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी आम की मिठास पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है। सादिकाबाद में फलों का बादशाह आम पक कर तैयार हो चुका है। बागबान आम को बागों से तोड़कर लकड़ी की पेटियों में पैक करके मंडी भेजते हैं। मंडी से सादिकाबाद का ये आम पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है, लेकिन बागबान का कहना है इस बार मौसमियाती तब्दीली और वक्त से पहले पड़ने वाली शदीद गर्मी और तेज आंधी के बायस आम की पैदावार में कमी का अंदेशा है। सर्दी की वजह से और बारिशों की वजह से जो है आम जो है कम हो गया। अभी जो है इसमें कीड़ा भी लग रहा है, तो इसके बाद जो है आम का फल बिल्कुल कम है।
फलों के बादशाह आम को गर्मी की सौगात भी कहा जाता है। स्कूल की छुट्टियां होते ही शहरी बच्चों को लेकर आम के बागात पर ताज़ा ताज़ा आम खरीदने आते हैं। इस वक्त मैं एक देहात में मौजूद हूँ जहाँ पर आम के बागात हैं। मैंने यहाँ से आम खरीदे हैं। मार्केट की निस्बत जो है यहाँ पे रेट बिल्कुल मुनासिब मिलता है और इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से आम लेंगे और घर जाएंगे, ठंडे करके खाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, हम बागों में घूमने आए हैं। यहाँ के आम बहुत ही मीठे होते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बच्चों का कहना था कि हमारे स्कूल की छुट्टियां हुई, बाग पर ताज़ा ताज़ा आम खाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। फलों का बादशाह आम पक कर तैयार हो चुका है। सादिकाबाद का आम लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि लोग दूर दराज से आम खरीदने के लिए बागात का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। सहराए थल की सौगात मनकीरा का खरबूजा पककर मंडियों की जीनत बन गया है। मुनफरिद जायके और मिठास की बदौलत पाकिस्तान भर में पसंद किया जाता है। नासिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। सहराए थल की सौगात मनकेरा का खरबूजा पककर मंडियों की जीनत बन गया। मुनफरिद जायके और मिठास की बदौलत पाकिस्तान भर में पसंद किए जाने वाला ये फल अपनी मिसाल आप है। पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, शेखपुरा हो गया, लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, यहाँ तक के वजीराबाद तक के लोग आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो थल की है बहुत अच्छी सौगात है। यूं तो मुल्क के दीगर इलाकों में भी खरबूजा काश्त किया जाता है, मगर मनकेरे का खरबूजा अपने रंग और मशहूर कुन खुशबू की वजह से अलग शनाख्त रखता है। इसकी खुशबू जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहीं भी जो है इसके साथ का खरबूजा काश्त नहीं होता है। न ऐसी रंगत होगी, न ऐसी मिठास है। 95% मिनरल्स का हामिल सहराए थल की रेतली जमीन पर काश्त होने वाला खरबूजा गर्म मौसम में कुदरत का अनमोल तोहफा है। कैमरामैन नजमुल हसन के साथ नासिर बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। लज्जत से भरपूर शीरी जायका से मुज़य्यन पिपला का तरबूज बेहद मकबूल। तिबी माहिरीन का कहना है कि तरबूज खाने से पानी की कमी पूरी हो जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव इमरान। तरबूज गर्मियों का फल है और मुल्क भर में इसे खूब पसंद किया जाता है। तरबूज न सिर्फ एक लजीज तरीन फल है बल्कि तिब्बी लिहाज से गुर्दों और जिगर की बीमारियों के लिए भी बेहद मुफीद है। पिपला में तरबूज कच्चा और थल के इलाकों में काश्त किया जाता है। यहाँ आपको इसकी मुतअद्दिद इक़साम मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली दो किस्म के तरबूज यहाँ आपको आम नजर आएंगे। पिपला का जो तरबूज है इसमें कोई शक नहीं है, ये अपनी मिसाल आप है और यहाँ के जितने भी लोग हैं और बड़ी शौक से खाते हैं, इसलिए कि ये ख़ासकर गर्मियों के मौसम में ये जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी दूर करता है। लिहाजा इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। मुनाफा बख्श न होने के बायस पिपला में तरबूज की पैदावार में सालाना काफ़ी हद तक कमी आ रही है। ज़मींदारों की अक्सरियत दीगर मुनाफा बख्श फसलों की तरफ राग़िब हो रही है। पिपला का तरबूज जायका, लज्जत और मिठास में एक अलग पहचान रखता है और पिपला की आवाम इसे बड़े शौक से खाती है। मोहम्मद इमरान, सच का पाकिस्तान से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सच।